जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है। साथ ही हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। पुराणों में भी गाय की पूजा का खास महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुसरण करता है तो उस पर संतुष्ट होकर गौ माता अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। संतान परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है, इन सभी देवताओं की पूर्ण कृपा उसे प्राप्त होती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म के दोष भी दूर हो जाते हैं। वहीं पुराणों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आप मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी कोई भी बड़ी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। अवश्य ही आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। नित्य रूप से गाय की सेवा करने से व्यक्ति की जीवन जो है वो संवर जाता है। उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आने वाली पूर्णिमा के दिन भी गाय को ये एक चीज खिलाने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का जो दिन है वो बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप लाल गाय को सफेद चावल और रोटी खिलाते हैं तो धन संपत्ति का आगमन होता है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन पूजन के बाद में गाय को ये चीज़ें आप ज़रूर से खिलाएं और ये चीज़ें खिलाने से आपका घर सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन काली गाय को तिल या फिर तिल के लड्डू खिलाने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद गाय को 3 मुट्ठी गेहूं के दाने खिलाने से व्यक्ति को गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप पुत्र रत्न चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। वहीं अगर आप पूर्णिमा के दिन लाल गाय को 1 मुट्ठी जौ खिलाने से आरोग्य और ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गाय को हिंदू सनातन धर्म में गाय को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है और गाय को बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत से लोग गाय को रोटी खिला करके अपने अनजाने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और वो इसीलिए भी ऐसा करते हैं। इसके लिए आप पूर्णिमा के दिन सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनाएं और उस रोटी में मिश्री और गुड़ डाल करके गाय को खिलाएं। गाय को खिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अपने सीधे हाथ से ही गाय को रोटी खिलानी है और इसके बाद में आप सीधा हाथ गाय के ऊपर फेरते हुए इसे खास मंत्र का जाप जरूर से करें। ये जो आपको उपाय बताया है ये आपको सफ़ेद गाय के साथ में करना है, क्योंकि सफ़ेद गाय को हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम माँ लक्ष्मी नेभ्यो नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है। ऐसे करने से आपकी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी। साथ ही 33 कोटि देवी देवता आप पर और आपके परिवार पर कृपा करेंगे और घर से परेशानियों को सदा सदा के लिए दूर अगर आप करना चाहते हैं तो अपने घर में गौ पूजन जरूर से करें। ऐसा करने से सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं और आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिष के मुताबिक अगर आप सही समय पर गौ माता को सिर्फ एक रोटी ही खिला दें तो उसका भी फल आपको मिलता है। हर तरीके के कष्ट मिट जाते हैं और सुख शांति आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को रोटी पूरे दिन में एक विशेष मुहूर्त में खिलानी चाहिए। अगर आप इस मुहूर्त में यानी कि इस समय में गाय को रोटी खिलाते हैं तो चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो दूर हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि गाय को रोटी खिलाने का सही समय क्या है। राहु खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, संतान का सुख नहीं मिलता है, परिवार में विपदाएं आती रहती हैं, गरीबी छोड़कर नहीं जाती। ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक अलग अलग तरह का अनाज उसको पीस करके उसकी रोटी या फिर जौ और ज्वार से बने आटे की रोटी आपको गाय को खिलानी चाहिए। तो 12 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच का जो समय है ये गाय को रोटी खिलाने के लिए अति उत्तम माना जाता है। वैसे तो बहुत से लोग गाय को रोटी खिलाते हैं लेकिन रोटी खिलाने के दौरान वे कुछ नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी खिलाई सारी रोटी व्यर्थ चली जाती है। और इसलिए गाय को रोटी खिलाएं लेकिन रोटी को सही तरीके से खिलाएं जिससे आपको उसका फ़ायदा मिल सके। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर के अंदर संकट और गरीबी आ सकती है। आजकल घरों के अंदर ये देखा गया है कि गाय के लिए रोटी रख दी जाती है लेकिन कुछ दिनों बाद उसे खिलाया जाता है।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा और गाय जब बैठी हो तभी रोटी खिलाना सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि जब गाय खड़ी हो तब भी आप रोटी खिला सकते हैं। अगर आप अपनी किसी खास परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो जैसा कि बताया है कि 12 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में ही आपको रोटी खिलानी है, वो भी आपको तरह तरह के अनाज की रोटी बना करके खिलानी है। लेकिन अगर हम आम तौर पर बात करें तो गाय को सुबह के समय रोटी खिलाया जाना चाहिए, शाम के समय रोटी खिलाना अच्छा नहीं माना जाता। जिस तरीके से गाय को रोटी खिलाना बताया गया है आपको उसी तरीके से रोटी खिलानी चाहिए, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आइए अब जान लेते हैं ऐसे 13 अलौकिक फायदे जो कि आपको गाय को रोटी खिलाने से मिल सकते हैं और आपको कितनी ही परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। जिसमें सबसे पहला जो फायदा है वो है, ऐसा माना जाता है कि लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिलती जाती है या फिर वो ऐसा विकास करते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं करते, जिसका अर्थ ये है कि उनके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं वो हासिल कर लेते हैं। यदि आप भी उन्नति करना चाहते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो गाय को रोज से रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है कि गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाना काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि आप गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाते हैं तो आपको अलौकिक ताकतों की मदद मिलती है। ऐसा करने से लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने का एक और फायदा ये भी है कि ये बिगड़ा काम बनाने का कार्य करती है। यदि किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है, आप काफ़ी जतन कर चुके हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं। इससे बिगड़े काम सही होने की उम्मीद होगी। गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाने से हर क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलती है। यदि आपको किसी कार्य के अंदर सफलता चाहिए तो रोजाना गाय को रोटी खिलाएं। ये एक तरह से काफ़ी अच्छा कार्य होगा। गाय को रोटी खिलाने का फायदा ये भी है कि सभी प्रकार के फायदे और पुण्य से प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग पुण्य कमाने के इच्छुक होते हैं। इस प्रकार के लोगों को गाय को रोटी खिलाना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दान माना गया है। गाय को रोटी खिलाने का फायदा ये भी है कि उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो इंसान रोजाना गाय को रोटी देता है उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं और उसके बच्चे काफ़ी बेहतरीन जीवन जीते हैं। आजकल हर इंसान की कोई ना कोई बड़ी इच्छा होती है और काफ़ी कोशिश के बाद भी वो पूरी नहीं होती है। इसलिए जो इंसान चाहता है उसकी पूरी हो, उसकी सारी मनोकामनाएं जो वो चाहता है, तो उसे गाय को रोटी देना शुरू कर देना चाहिए। गाय इच्छा पूरी करने में मदद करती है और ऐसा करने से जल्द ही इच्छा पूर्ण हो जाती है। यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं और आपको किसी ने बताया है तो इसका मतलब ये है कि आपको गाय को रोटी देने की ज़रूरत है। यदि आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके ग्रह शुभ फल देने लग जाएंगे। बहुत से लोग अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए गाय को रोटी देते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो भी आपके ग्रह आपके ऊपर अनुकूल या फिर प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको करना चाहिए कि आप किसी पंडित से भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनके बताए अनुसार ही उपाय कर सकते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जिनका मन शांत नहीं रहता है, ऐसे लोगों को गाय को रोटी अवश्य देना चाहिए। ये अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो शांति का आनंद लेना चाहते हैं, तो गाय को रोटी देना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग गरीब हैं या फिर जिनके बिजनेस के अंदर फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको गाय को रोटी देना चाहिए। कारण ये है कि गरीबी को ये दूर करती है और संपत्ति के अंदर बढ़ोतरी करती है। इसके लिए गाय को हर गुरुवार के दिन रोटी पर हल्दी लगा करके खिलाएं। इसके साथ में ऐसा होगा कि बिजनेस आपके तरक्की करने लगेगा और आपका काम जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेगा। यदि नौकरी के अंदर आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाय के अंदर 33 देवी देवता यानी कि 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो उन सभी का आशीर्वाद हम एक साथ प्राप्त करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रोजाना गाय को ताज़ा रोटी खिलाने से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर के अंदर गाय की सेवा की जाती है वहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी गाय नहीं आने देती है। वह परेशानियों को अपने ऊपर
ले लेती है। गाय को रोटी खिलाने से पितृदोष भी दूर होता है। पितृदोष का मतलब होता है कि जो लोग मर चुके हैं और वे नीच योनियों के अंदर चले गए हैं या फिर वो काफ़ी दुखी हो गए हैं, एक तरह से प्रेत ही पितृदोष पैदा करते हैं, तो गाय को रोटी देने से उन्हें शांति मिलती है। वे चाहते हैं कि आप उनको एक नीच योनि से निकालें, एक तरह से प्रेत ही पितृदोष पैदा करते हैं, तो गाय को रोटी देने से उनको शांति मिलती है और आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।